हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। 10th क्लास के बच्चे। तो जैसे कि बच्चे आज पेपर हुआ था आप लोगों को टर्म 1 का, तो बड़े दिनों से वेट था बच्चों का टर्म 1 के पेपर का। तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर देता हूँ। तो देख रहे हैं बच्चे कि ये पेपर जो है स्टैंडर्ड का पेपर है बेटे, स्टैंडर्ड एग्जाम का पेपर है आपका, जो आज पेपर हुआ था। तो इसी बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड एग्जाम का पेपर है आपका ये। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सारे बच्चे चेक भी कर लेंगे कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है जी। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 3750 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आप ये, तो कितना आएगा? ये 7 आएगा और ये 5 होगा, ये 0 होगा, राइट है ना। इसको 5 से कर दिया हमने, कितना आएगा? ये 15 और 0 आएगा जी। इसको भी 5 से कर लिया तो हमने, कितना आएगा? 30 आएगा। इसको भी 5 से कर लिया तो हमने, कितना आएगा? ये 6 आएगा। तो 5 4 टाइम्स आर, इसका आंसर बी पार्ट होगा जी। इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट आंसर आएगा, जो कि बहुत इजी है, ये सारे बच्चों ने कर लिया होगा जी। ठीक है, तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो क्या लिखा है कि द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से बेटे कि 3 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, देखो कट कर रहा है जी। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है, और टच कर रहा है 2 अदर पॉइंट्स पर। यानी ग्राफ देखो कैसे बनता है। ग्राफ देखो बेसिकली ऐसे बन रहा है, देखो ये ग्राफ मान लो 3 पॉइंट पर कट किया, और ये 2 पॉइंट पर दो क्या कर रहा है बेटे? टच कर रहा है सिर्फ ये। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा जी? नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा इसका? कितना बनना चाहिए बता सकते हो? 1 2 3 4 5, इसके 5 जीरोस बनेंगे। डी पार्ट आंसर आएगा इसका, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर डी पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखो बच्चे की क्वेश्चन काफी इजी जी आया हुआ है। बच्चे डरे हुए थे कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन काफी इजी है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि, तो ये क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो हम बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, इसको प्लीज ऊपर करो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है जी। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन। ये काफी इजी क्वेश्चन है। एक बार दोनों को प्लस करना, एक बार दोनों को माइनस करना। मेरे बच्चों को कल ही डिस्कस किया था मैंने, ये क्वेश्चन बताया था बच्चों को। तो एक बार दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद कितना आएगा? एक्स प्लस, देखिए ध्यान से, दोनों को प्लस किया हमने, तो जैसे आप प्लस कीजिएगा दोनों को, तो कितना आएगा? ये 65x 65 होगा, 65, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कितना आएगा? 1 आएगा जी। और एक बार दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या आएगा? माइनस करने के बाद आएगा आपका कि माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा जी। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 3। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -3, दोनों को ऐड कर दीजिए आपने, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा? -2। x की वैल्यू -1 आ गया, तो y कितना आएगा? 2 आएगा। तो -1 को 2, इसका ए पार्ट आंसर आएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन फोर्थ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि ए बी एंड सी आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन वैल्यू ऑफ के क्या होगा? तो 3 वर्टिसेस दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखा है, तो ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो हम सिंपल सी कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम बी सी लिख सकते हैं। यहाँ से आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? बी सी स्क्वायर होगा। ए बी का स्क्वायर कितना आएगा जी? तो 9 प्लस कितना आएगा? 3, और इधर 9 प्लस कितना आएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितना आएगा? +-3 आएगा के की वैल्यू। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो +-3 है ना, इसमें सिर्फ -3 है, तो बी पार्ट आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है कहीं पर, बच्चे हमारे चेक कर सकते हैं। किसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और बच्चे आप अपना आंसर टैली जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। पैरेलल दे रखा है, बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 है, ये 2 दे रखा हमें, और एरिया ऑफ एबीसी एंड इतना इज इक्वल टू, रेशियो बताना है जी। काफी सिंपल है, देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो, इसकी साइड 2 दे रखा है, इसकी साइड कितना होगा? 5 होगा। दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड के स्क्वायर की इक्वल होगा। तो ए डी स्क्वायर अपॉन में कितना होगा? ये ई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 अपॉन में कितना आएगा? 25, ये आपका आंसर आएगा, यानी कि ए पार्ट आंसर हो जाएगा जी, एरिया का रेशियो। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग कि आगे देखो,
आगे क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। 6 ये तो बहुत सिंपल पेपर दे रखा है कि cot थीटा 1/√3 दे रखा है। ये cot थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो सेक स्क्वायर 60 कितना होगा, 4 होगा। और कॉसेक स्क्वायर 60 कितना आएगा जी, तो 3/4 होगा। तो आंसर कितना आएगा, ये एलसीएम ले लो। तो 16 + 3 कितना होगा, ये 16 19। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। cot थीटा 1/√3, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 60। तो सेक स्क्वायर 60 अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो सेक स्क्वायर 60 प्लस क्या लिखा है, ये देखो कॉसेक स्क्वायर 60 लिखा है जी। तो ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर, और ये होता है 2/√3 का स्क्वायर होगा जी। तो कितना आएगा, 4 प्लस ये कितना होगा, 4/3 होगा। तो 15/3, यानी आंसर डी पार्ट आंसर इसका आएगा। बहुत इजी है, तो काफी इजी क्वेश्चन आए हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है जी। 7th क्वेश्चन लिखा है बच्चों की। 7th क्वेश्चन देखिए, ये जो फर्नीचर हो गया है, 1 मिनट हो गया। 7th क्वेश्चन देखो क्या, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 176 लिखा है। ये कितना लिखा, 176 लिखा है ना, 176। सभी क्वेश्चन आसान दे रखा है, एरिया बताना है जी। तो 2πr दे रखा है आपको 176। तो यहाँ से कितना आएगा जी, 22/7। ये r हो गया 176। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो जी। तो 176 × 7 अपॉन में 2 × 22 आएगा। तो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। तो ये 8 से कैंसिल हो गया जी, 8 से हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। r की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 28 आ गया। देयरफॉर एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है, πr²। तो 22/7 × 28 × 28 आएगा। तो कट के कितना आएगा जी, 4। तो यहाँ से आप कर लो बेटे, 88 इंटू कितना आएगा, 28। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ से निकल जाएगा। 8 × 64, लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ए पार्ट आंसर आएगा। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग को, ये क्वेश्चंस काफी इजी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखना बेटे, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। कलर हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे करें हम लोग। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन, ये पेज आगे बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, कि p + p0 x दे रहेगा, वैल्यू ऑफ x³। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रहेगा, वो पता है कि इतने आसान क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूँ मैं। p + p0, ये जबकि स्टैंडर्ड का पेपर है, तो सोचो कि बेसिक का पेपर कैसा होगा। p + p0 1 होता है, तो x की वैल्यू 1 आ गया, यहाँ डाल दीजिए 1³ - 3, तो -2 आंसर आएगा। ए पार्ट आंसर होगा। इतने आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट व्हिच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट स्पीड एट व्हिच अ गर्ल, तो यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। इसका आंसर एचसीएफ 19 आएगा आंसर इसका। काफी इजी क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन में बताया था बच्चों को मैंने कि आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्ट लिख सकते हो जी। तो जैसे कि हमने देखा एचसीएफ निकाल लिया, हमने ग्रेटेस्ट लिखा, इसके एचसीएफ निकाल लिया। ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितना होगा जी। इसका जीरोस दिख रहा हमें, कितने जीरोस बन रहा है, 1 2 और कितना है 3, तो 3 जीरो, इसका सी पार्ट आंसर आएगा। तो ये इतना आसान पेपर होगा, बच्चे इतने घबराए हुए थे। द लाइन्स आर गिवन टू द पैरेलल, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, ठीक है, एक लाइन का हमें दे रखा है इक्वेशन। हाँ, एक लाइन की इक्वेशन देखा 3x - 2i = 5। देन इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी, द लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। पैरेलल लाइन दे रखा हमें, इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। तो बेटे पैरेलल लाइन यानी कि नो सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है, आपको पता है कि a1/a2 = क्या होता है, b1/b2। किसके साथ रेशियो सेम होगा जी, रेशियो सेम किसके साथ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3/9 1/3 होगा, ये नहीं बन रहा है इसके साथ यहाँ पर। ये आपका जो इक्वेशन बन रहा है, ये सी पार्ट बन रहा है बेटे। देखो 3/12, अगर 3/12 करते हैं तो कितना आएगा, -1/4, और -2/8 करते हैं तो भी -1/4, और इधर कितना आएगा 5/7 आएगा। तो a1/a2 इक्वल है, ये दोनों आपका इक्वल आ रहा है, और ये नॉट इक्वल टू है। तो क्लियर कट आंसर इसका क्या होगा जी, इसका जो आंसर बन रहा है
साफ साफ दिख रहा है कि आंसर क्या होगा इसका, ये सी पार्ट आंसर आएगा जी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये मेरे देखना एक बार, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर हमने अभी 11th किया था ना, 11th किया था, 11th करा दिया था, पेज ब्लैंक है। 11th के बाद हम 12 करते हैं जी। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन क्या लिखा है कि the vertex of parallelogram this then the quadrant of the fourth vertex। तो हो इतना सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट सेम होगा। ये देखो जी, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसकी पॉइंट्स दे रखा हमें, कितना दे रखा है 1,4, बी दे रखा हमें -2,3 और सी दे रखा हमें कितना 5,8। आपको डी निकालना है, डी निकालना है, x, y निकालना है जी। तो डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। डायगोनल का मिड पॉइंट सेम करना है, तो कितना आएगा देखो, AC का मिड पॉइंट कितना आएगा 3,6 होगा जी। ये AC का मिड पॉइंट निकल गया, इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। BD का मिड पॉइंट कितना होगा जी, तो BD का मिड पॉइंट जो होगा x - 2 अपॉन में कितना आएगा 2 एंड y + 3 अपॉन में 2, दोनों को इक्वेट कर दो, x - 2/2 = 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगा बेटे 8 आएगा, और y की वैल्यू कितना आएगा जी, तो y + 3 अपॉन में 2 = कितना होगा 6। तो y की वैल्यू कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9, ये आपका आंसर आ गया जी। तो बताना कितना, वर्टेक्स डी, डी की वैल्यू बताना हमें, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी इज क्या होगा, डी क्या बताना आंसर हमें। इसमें क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डिनेट बताना, सॉरी ऑर्डिनेट ऑफ y की वैल्यू नहीं बताना है, y की वैल्यू बताना है बेटे हमें, तो 9 होगा आंसर, 9 इसका बी पार्ट आंसर होगा, बी पार्ट। तो राइट है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये 13 देखो जी। 13 क्वेश्चन क्या है कि एबीसी एंड डीएफ दो ट्रायंगल है, हमें दे रखा है देखो, एबीसी, ये हो गया आपका एबीसी, एबीसी हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो गया बेटे देखो ये डीएफ, डीईएफ लिखा है जी, डीएफ लिखा है। तो बी इक्वल है ई का, बी इक्वल है किसका, ई का, और एफ इक्वल है सी का, एफ इक्वल है किसका, सी का, और ए बी इक्वल टू हाफ डीई, ए बी इक्वल टू हाफ डी लिखा हुआ है, ठीक है। देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स नॉट सिमिलर, क्या होगा ये बताना हमें, ठीक है। ए बी इक्वल टू, तो देखो दो एंगल जब इक्वल देगा, तीसरा एंगल अपने आप से इक्वल हो जाएगा जी, थर्ड एंगल अपने आप से इक्वल हो जाएगा, तो हम ट्रायंगल क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिमिलर होगा बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो इसका आंसर बी पार्ट होगा इसका आंसर। ये काफी सिंपल है। तो बच्चों कुछ आंसर में अगर गड़बड़ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देखिए राइट एंगल एट बी, ओहो साइन इतना, तो कॉस सी की वैल्यू निकालना, देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखा है जी आपका, देखो ये ए बी और सी दे रखा है, राइट एंगल एट बी लिखा है, और साइन ए दे रखा है हमें कितना 7/25, तो ये आपका 7 हो गया, ये 25 हो गया, ये निकालना पड़ेगा जी आपको, तो कितना होगा 625 माइनस में कितना होगा 49, तो ये 24 आ जाएगा बेटे, देखो 24। तो आपको निकालना क्या है, इसमें cos c की वैल्यू निकालना है, cos c कितना होगा जी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 7/25 होगा, इसका आंसर ए पार्ट होगा। तो हमारे बच्चों के ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से आते होंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी है। ये देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टीप हैंड फ्रॉम 10:10 to 10:25, कितने मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया जी। 15 मिनट में कितना डिस्टेंस बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। हमें पता है कि 60 मिनट में कितना एंगल बनता है जी, 60 मिनट में 360 बनता है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना बनेगा 90 डिग्री। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा। लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या होता है जी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा बच्चे निकाल लेंगे जी, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो आंसर कितना आएगा 1/4 इंटू 2 और 22/7, और आर कितना हमारा जी 84 दे रखा है, तो ये कैंसिल हो गया जी, कैंसिल हो कितना आएगा 12 आएगा, ये कट गया 2 से, ये कट गया 11 से, 11 12 का 132, सी पार्ट आंसर आएगा। इसका 15th क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जी, सी पार्ट। तो बच्चों पेपर काफी इजी है। The probability that is drawn card from a pack of 2 cards is neither an ace nor a spade card, neither ace nor a spade,
एस भी नहीं होना चाहिए स्पेड। एस कार्ड जो होता है कितने होता है, एस जो होता है आपका 4 कार्ड होता है, स्पेड जो होता है 13 कार्ड होता है। एक एस जो होता है हमारा स्पेड होता है ऑलरेडी, तो कितना हो गया जी, तो एक जो होगा ऑलरेडी 13 + 4 17 हो गया, 17 हो गया, बट एक कार्ड ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो कितना हो गया 16 कार्ड हो गया। तो 52 में से 16 को माइनस कर लिया हम, कितना आएगा ये 6 आ गया, और इधर कितना आएगा, ठीक है 4 में से 1 गया 3, 36, तो 36 अपॉन में कितना आएगा 52, इसी को कैंसिल कर दीजिए तो कितना आएगा 4 से काट देते हैं हम लोग, तो 9/13, ये ए पार्ट आंसर आएगा जी, ए पार्ट। तो काफी इजी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या है। 3 alarm clock ring alarms at regular interval 20 minutes, 10 minutes, 9 minutes strictly. In the first beep together at 12 noon. At which time will they again for the first time? ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे जिसका 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं पहले 5 से, तो कितना आएगा 4, ये 5, ये 6 हो गया। अब 2 से करते हैं हम लोग, 2, 5 और 3 हो गया जी, तो अभी कैंसिल नहीं होगा, तो 10, 10 2 जा कितना होता है जी 20, 20 15 जा 300 आ गई है, 300 आ गया एलसीएम, इसका एलसीएम 300 आ गया। अब कह रहे कि अलार्म क्लॉक विल रिंग अलार्म एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है, इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर 12 नून पे होता है तो अगला बीप कब होगा जी, तो 300 को पहले हम 60 से डिवाइड करते हैं, 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 5 घंटे के बाद होगा, यानी 12 नून है तो 5 PM आंसर होगा, सी पार्ट आंसर होगा जी। आंसर इसका कितना होगा 5 PM, 5 PM आंसर होगा जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुआ होगा, जो बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होगा, क्वेश्चन इजी था। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस, बेटे देखो कंफ्यूज कर रखा होगा, प्रोडक्ट दे रखा है 5 और सम दे रखा है कितना 8, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा जी, तो क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो होता है हमारा k x² माइनस में sx प्लस क्या होता है p, तो आप इसके हिसाब से देख लीजिए कितना आएगा आंसर, तो आंसर आपका ये ए पार्ट आंसर आएगा जी। 19th आप देखो बेटे, 19th क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट दिस एंड दिस ऑन अ सर्कल विद सेंटर इतना, तो सेंटर जो होता है इसकी मिड पॉइंट होता है जी, सेंटर जो होगा बाउंड्री के पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, अपॉन में 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, और y + 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 3y आ गया। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा y + 7 इक्वल टू माइनस का 6y हो गया जी, तो 7y इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा आपका आंसर। This and this lie on a circle with center 2, minus का 3y, then the value of y, तो सेंटर जो था मिड पॉइंट होगा, तो y की वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, 1 1 1, तो दो आंसर क्यों दे रखा है जी। then the value of y is points this and this lie on a circle with center this लिखा हुआ है जी, ये क्वेश्चन लिखा आपका, ये सर्कल के ऊपर है और ये सेंटर का मिड पॉइंट भी हो सकता है, और ये इक्वी डिस्टेंस होगा ये। इसमें एक और मेथड लगाएंगे हम लोग, इसको बेटर रहेगा कि इसको इक्वी डिस्टेंस का मेथड लगाते हैं जी, ये ज्यादा इजी रहेगा कि हम लगाते हैं इक्वी डिस्टेंस का, इक्वी डिस्टेंस का मेथड लगाएंगे तो इससे जल्दी आंसर आएगा। एक जो तरीका बताया था मैंने, इससे भी हो सकता है, तो इससे आपका आ रहा है 1, इक्वी डिस्टेंस के तरीका से जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, तो ये आपका OA इक्वल टू क्या होगा जी OB होगा, इक्वी डिस्टेंस, देयरफॉर OA² इक्वल टू क्या होगा OB² होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं जी। तो कितना आएगा, OA² की बात करते हैं तो 9 प्लस कितना आएगा जी 16y² होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ये ध्यान देना, और 5 * 2 गया 3, तो ये भी 9 होगा, और यहाँ कितना आएगा जी आपका 7 + 3y का होल स्क्वायर होगा जी। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 16y² इक्वल टू 49 + 9y² + 42y आ गया जी। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 7y² माइनस में कितना आएगा 42y + 49 = 0, 7 कॉमन निकाल लिया हमने, 6y + 7 = 0, तो 1 और 7 आंसर आएगा जिसका।
कहाँ मिस्टेक हो रहा है ये? इन सबको मैंने इधर ले लिया, तो माइनस का 42y, माइनस का 49, तो माइनस का 7 आएगा, करेक्ट। तो y माइनस 7 एंड y प्लस 1 आएगा जी। तो -1, 7, वेरी बी पार्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो राइट है ये 20 नंबर क्वेश्चन कितना इजी है कि सेक थीटा √2 दे रखा है, देखो थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री होगा जी। तो आपको वैल्यू निकालना है, तो 1 + tan थीटा, तो 1 नीचे 1/√2। बच्चों देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2√2 आएगा इसका आंसर। तो इसका ये पार्ट आंसर आएगा 20 का। तो मैं होप करता हूँ कि बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो सेक्शन बी में आते हैं हम लोग। द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड दिस लिव्स रिमाइंडर 1 2 3। ये पेपर काफी आसान है। देखो सब में से पहले देखो इसमें से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 2 माइनस करेंगे, यहाँ से 3 माइनस करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे आप, HCF निकाल देंगे, आंसर आएगा। तो इसको मैं करने नहीं बैठ रहा हूँ, टाइम लगेगा इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है डी पार्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। इसमें देखिए पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बाकी सब प्रोबेबिलिटी होगा। बात करते हैं हम लोग 23 नंबर का। द डायमीटर ऑफ द कार व्हील इज इतना, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, ओ कितना आसान क्वेश्चन है। पहले इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस से किसी डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना आपको। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए जो भी ये डिस्टेंस है ना बेटे, इसको पहले तो आप चेंज कर लो मीटर में, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो और डिवाइड कर दो सरकमफ्रेंस से, 2πr से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ये बच्चे खुद कर लेंगे ये। तो ये थीटा इज एक्यूट एंगल, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 दे रखा है जी। द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा कितना होगा जी। ये भी काफी सिंपल है, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 दे रखा है। ये वैलिड तभी होगा जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 45, तो अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो sin 45 कितना होता है 1/√2 का क्यूब, और यहाँ भी 1/√2 का क्यूब होगा जी। तो कितना आएगा 1/2√2 एंड 1/2√2। तो आंसर कितना आएगा 1/√2 आएगा। आंसर कितना आएगा 1/√2। इसका आंसर इसी को रेशनलाइज कर देंगे, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका सी पार्ट बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है देखो कि क्वेश्चन नंबर 25 आ गए हम लोग। रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना, किस रेशियो में डिवाइड, के रेशियो में लेना, कल ही क्लास में डिस्कस किया था बच्चों को। ये 1,3 है और ये 2,7 है। तो सबसे पहले हम के रेशियो 1 ले लेंगे। के रेशियो 1 लेकर जो भी x और y की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, वहां से आंसर निकल जाएगा। यहाँ से पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे के के टर्म में, और उसको पुट कर दोगे, वहां से रेशियो निकल जाएगा। काफी इजी है। x-1 26 क्वेश्चन, फैक्टर दे रखा है, इसका फैक्टर है जी तो a + b 4, देन बताना है कि a और b क्या होगा। देखो कितना सिंपल है, ये फैक्टर है तो x = 1 डालेंगे जी। 1 डालने के बाद क्या आएगा 1 + a + 2b = 0, यानी a + 2b = -1 और a + b = क्या लिखा है जी 4। सॉल्व कर लो इसको, माइनस 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 कैंसिल, तो b = कितना आएगा -5, b की वैल्यू कितना आ गया -5, तो ऑब्वियस बात है a की वैल्यू कितना होगा 9 होगा। काफी इजी है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर हम 27 पर आ गए। आई थिंक कितने क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन करना है बच्चों को। तो आप देख रहे हो बच्चों की, मुझे लगता है कि अभी 15-20 मिनट टाइम हुआ होगा और मैंने इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ये एन बी आर द 2 को-प्राइम नंबर, देन ए क्यू एंड बी क्यू आर क्या होगा, 2 को-प्राइम नंबर देन ए क्यू एंड बी क्यू आर। तो बेटे देखो ए और बी को प्राइम है जिसका HCF 1 होता है। तो अगर मान लो ए को मैंने 2 ले लिया और बी को 3 ले लिया, तो ए का क्यूब कितना होता है 8 और इसका कितना होगा 27। तो ये भी क्या होगा को प्राइम ही होगा, दे आर आल्सो को प्राइम। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड द सर्कल ऑफ एरिया ऑफ दिस, काफी सिंपल है। स्क्वायर के एरिया निकालना जो सर्कल में इंस्क्राइब्ड हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत लगा होगा, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले जो बेटे जो इसकी जो डायमीटर है ना, इसकी डायगोनल बन जाएगा, स्क्वायर के डायगोनल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आप πr² जो ये फिगर है ना, इसको आप लेके चलेंगे, इसको यहाँ से r निकाल लेंगे, r निकल जाएगा, r निकल गया, यहाँ से आप इसकी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर आपकी एरिया निकल जाएगा। ये खुद ट्राई करेंगे बच्चे ये।
तो कुछ क्वेश्चन है जो उसमें माइंड यूज करना है, बाकी आसान है। आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल देन एबीसी क्या होगा जी, काफी इजी है। 3 वर्टिसेस दे रखा है, आप तीनों के साइड के लेंथ निकाल लीजिए, तीनों के लेंथ निकाल लीजिए, ए बी बी सी और ए सी निकाल लीजिए, और इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि क्या होगा ये। तो ये मैं छोड़ता हूँ, बच्चे खुद ट्राई कर लेंगे ये। तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के अल्फा प्लस बीटा इज 1/2। बताओ, इतने आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ रूट्स कितना होगा जी, तो k + 6 होगा माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, ट्वाइस ये 2k - 1 आ गया, 2 कैंसिल हो गया, तो k + 6 = 2k - 1 आ गया, तो k की वैल्यू कितना आएगा, 7। कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी दिया हुआ है, बी पार्ट आंसर होगा इसका। नेचुरल नंबर दे रखा है, देन दिस ऑलवेज एंड्स विद, इसके एंड में क्या आएगा जी, ये बताना है। तो 2 5n और 6n। हम सिंपल से देखते हैं, 1 डालकर देखते हैं। तो देखो 1 डालते हैं तो कितना आएगा, 2 5 और 6 तो 2 इंटू कितना आएगा, 11, 22 है, तो 2 आएगा हमेशा इसका आंसर। ठीक है, इतना एंड्स ऑलवेज एंड्स विद 2, लास्ट में 2 ही आएगा इसके। कुछ भी डालेंगे, अगर मान लो हम 2 डालते हैं, 2 पर कितना आएगा जी, तो 25 प्लस कितना आएगा, 36, तो ये कितना आएगा, प्लस करके कितना आएगा जी, 11 1 6 आएगा, तो भी 2 ही आएगा, तो 122 आ रहा है जी। ठीक है, बिल्कुल राइट है। 31 कर दिया हमने, अब करते हैं लोग 32 पे। द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन विच रेशियो, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये। इसको भी हम क्या करेंगे जी, k/1 ले लेंगे, और 0, y लेकर इसको निकाल सकते हैं जी। बुक का क्वेश्चन है ये, बच्चे खुद देख लेंगे एक बार। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, सेक्शन सी है ये, नहीं अभी 33। a cot theta plus b cosec theta is equal to p and b cot theta plus a cosec theta q, then p square minus q square की वैल्यू कितना होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अभी देखो p square minus q square, एवरेज बच्चों को दिक्कत हुआ होगा जी ये। तो एवरेज बच्चों को इसमें दिक्कत हुआ होगा कि तो इसमें वैल्यू पुट करना है जी, सिंपल p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखा है ये क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करना हमें सिर्फ। तो p की वैल्यू कितना हमारा, a cot थीटा प्लस क्या लिखा है जी, b cosec थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में करना हमें b cot थीटा प्लस a cosec थीटा का होल स्क्वायर। इसी को खोलना है जी, आइडेंटिटी यूज करेंगे, आ जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। इधर perimeter of the circle is half to the that of a square, then ratio of the area of circle to the area of square। अब इजी है, perimeter of circle यानी कितना होता है, 2 pi r is equal to half to that of a square। तो स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई आर इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ गया जी। देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, हमें फाइंड करना है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, नीचे ए की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना होगा जी, तो पाई आर अपॉन में 2 होगा। इसको आप पुट कर दीजिए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो ऊपर चला जाएगा 4, कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, पाई स्क्वायर है तो कैंसिल होकर 4/पाई बचेगा, तो 4 अपॉन में 22/7, ये कैंसिल कर दीजिए, 11 और 2 आ गया, 14:11 आएगा ये आंसर। कहाँ गलत हो रहा है इसमें, दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग। ये ठीक है, कैंसिल हो गया, पाई बच गया, पाई वैल्यू 22/7 होता है, इसको काट दिया हमने, 11 आ गया, 14:11 नहीं है इसमें, नहीं है। दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा बताता हूँ क्या गलती आ रहा है इसमें। ऑप्शन नहीं दे रखा है इसके अंदर, इसलिए गलत हो सकता है। तो अब देखो बच्चे, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, ये इरेजर को यूज करने में टाइम लग रहा है। तो आप देखिए इसको कि मैं बता रहा हूँ, लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटे, 2 पाई आर होता है, हाफ टू दैट ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर के कितना, हाफ ऑफ 4 इंटू साइड,
ओ ये मैंने गलती कर दिया था ना, 2 है, 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है ठीक है। a इक्वल टू पाई आर आ गया, ठीक है, a इक्वल टू पाई आर, हाफ टू द दैट ऑफ स्क्वायर, ठीक है ठीक है हो गया। तो इनकी एरिया का रेशियो निकालना है जी, a स्क्वायर है, a की वैल्यू डाल दो तो 1, तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 1/पाई आ गया, तो 7/22, ये आपका आंसर आएगा जी, डी पार्ट। तो पिछले वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए क्वेश्चन को कभी भी जल्दबाजी नहीं करना होता, आराम से करना होता है जी। अब हम आ गए 35 नंबर पर। डाइस रोल ट्वाइस, probability of that 5 will not come up either time, 5 नहीं आना चाहिए, probability that will not come up either side, probability कि 5 will not come up either side, तो 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 आने का क्या केस होगा जी, 5-1 5-2 से लेकर 5-5 हो गया। इसके अलावा क्या होगा बेटे जी, देखो 1-5 2-5 भी होगा, 3-5 भी होगा, 4-5 भी होगा और 6-5 भी होगा। ये टोटल हमारा 11 केस बन गया जी, 11 केस नहीं आना चाहिए, तो 11 को हटा देंगे 36 से, तो कितना आएगा जी 25, तो डी पार्ट आंसर आएगा इसका, डी पार्ट आंसर बनते हैं इसके। तो 36 LCM of two number is this, which of the following cannot be their HCF, कौन इसका HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM होता है, उसका हमेशा फैक्टर बनता है, तो 500 जो है फैक्टर नहीं बन रहा है, इसलिए ये आंसर होगा आपका ये, क्योंकि 300 भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, कैनट बी लिखा है, तो कैनट बी, तो आंसर इसका सी पार्ट आएगा। ये देखो क्वेश्चन मैंने बोला था ना बच्चों, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको ध्यान देना कि ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप लोग याद कर लेना, ये काफी इजी क्वेश्चन होता है। ये देखो 1/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ये बताया था मैंने आप लोग को, तो इस पे क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं बोला था डायरेक्ट रिजल्ट लर्न करने के लिए जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं जरूर इसको ध्यान देना मेरी बातों को, जो मेरे से पढ़े हैं बच्चे, ए बी सी एंड सी, ठीक है। देन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, काफी इजी है, ठीक है। सी माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, और आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है जी 180 होता है, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके आप एंगल निकाल दोगे जी, काफी इजी है ये। 39 तरह का कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इसमें जरूर बच्चे फंसे होंगे पक्का। इसमें देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दे रखा है, तो आपको पता है कि देखो sec थीटा माइनस tan थीटा जो होता है, sec थीटा जो sec थीटा माइनस tan थीटा जो होता है, ये क्या गड़बड़ हो गया इसमें, कुछ देखना क्या हो गया, पॉज कर दो इसको। तो ऐसे ये सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा जो होता है, देखो रेसिप्रोकल होता है 1/p होगा, इसको आपको निकालना क्या इसमें tan, इसको ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आया हुआ है जी। देखिए तो ये दोनों को इक्वेशन को हमने लिख दिया 2 tan थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p, तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू होगा, ये मुझे लगता है अच्छे बच्चे इसमें फंस गए होंगे, तो आंसर कौन सा होगा इसका, बी पार्ट आंसर बन रहा है जी, बी पार्ट आंसर बनेगा इसका। तो बाकी जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उनको बता दूंगा। मुझे यहाँ थोड़ा कम टाइम में वीडियो कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि बच्चे हमारे आंसर टैली करना चाहते हैं, तो जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है उनको मैं बताता हूँ पहले, ठीक है। अब 40 नंबर देखिए ध्यान से, 40 नंबर पे आ गए हम लोग। 40 नंबर क्या लिखा है, तो बेस BC of equal triangle lie on y axis, then coordinate of the C is this, the origin is the midpoint of, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। देखिए ये y एक्सिस पर लाई करता है जी, देखिए ये लिखा है, देखिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ द C, ये C का कोऑर्डिनेट 0,-3 है जी, ये आपका ओरिजिन हो गया, तो BS की बात है, ये C हो गया, तो B कितना हो गया आपका 0,3 हो गया। तो बताना है कि थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x² प्लस 9 इक्वल टू कितना होगा 36, x² कितना आएगा 27, x की जो वैल्यू होगा, x की वैल्यू कितना होगा जी +-3√3 होगा। तो आंसर जो बनेगा बेटे, आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर आएगा +-3√3 आ गया,
तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है जी, तो 2 आंसर बनता है आपका। then what is the coordinate of the A and B? A and B, BC लिखा है ना, तो B का तो कोऑर्डिनेट आपका 0,3 हो गया और A का कोऑर्डिनेट कितना +-, यानी आंसर इसका बी पार्ट नहीं, बी पार्ट नहीं, इसका आंसर सी पार्ट। बच्चे देख रहे हैं पेपर, अब ध्यान देखिएगा जी। ये हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब आ गए हम केस स्टडी में। केस स्टडी क्वेश्चन आप देखिए, ये सिचुएशन पढ़ना है जी, ये सिचुएशन पढ़कर आपको करना होता है। केस स्टडी देखिए कैसे करेंगे। तो क्या सिचुएशन लिखा है इसमें कि a book store shopkeeper gives books on the rent for the reading. He has variety of books on the store related to the function, stories and quiz. He takes a fixed price for the first 2 days and additional price for इतना आसान क्वेश्चन है। अमृता paid 22 for book and kept for 6 days. और राधिका paid इतना। बच्चे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बच्चे हमारे कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है, इसमें सब कुछ दे रखा है। Assuming that the fixed charge भी x and additional charge क्या लिखा y, fixed charge x, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा? फिर राधिका के द्वारा क्या बनेगा? तो राधिका ने कितने निकले रखा बुक, लिखा है कि अमृता 22 for book and kept 6 days, while राधिका paid 16 and keeping the book for 4 days. तो 4 days, तो x प्लस कितना आएगा जी 4y इक्वल टू 16 आएगा। राधिका की इक्वेशन ये बन जाएगा। तो हमें किसका निकालना है इक्वेशन, देख लेते हैं एक बार फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इसका बी पार्ट आंसर आएगा, बी पार्ट। तो बच्चों आप लोग आराम से ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे, काफी इजी है। बच्चे बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट आपने देख लिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेंगे जी। केस स्टडी 2 क्या लिखा है जी? A farmer has to fill in the shape of trapezium whose map fits scale 20 is given. The field is divided into 4 parts by joining the opposite vertices, ठीक है। ये 5 और 10 दे रखा है जी, based on this, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल रीजन AOB और COD, ठीक है, सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा जी। ये देखिए एंगल इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम कौन से A क्राइटेरियन हो जाएगा, इससे हो जाएगा जी। कितना आसान क्वेश्चन आया, बच्चे बिना मतलब डरे जा रहे थे कि। तो इसकी और पार्ट क्या बताना है जी? इसमें अगला क्या लिखा है? हाँ, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द AOB एंड COD। रेशियो क्या होगा जी? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो ये सिमिलर है, तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा जी। तो हमें बताना है रेशियो किसका बताना है? AOB और COD का। कहाँ AOB और COD 5 और 10, तो 5/10 का स्क्वायर होगा यानी 1:4 होगा आंसर इसका। आंसर इसका कितना होगा? 1:4। तो बच्चों ये कर लेंगे क्वेश्चन आप लोग, 1:4 बी पार्ट आंसर होगा जी, ठीक है। तो ऐसे सारे बच्चे आप क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है केस स्टडी। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि पेपर काफी इजी है, और मैं आशा करता हूं कि इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन करना था, हमारे बच्चे आराम से कर लिए होंगे। जो भी बच्चे को थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर था, क्वेश्चन कर लिए होंगे। 1-2 टफ क्वेश्चन, 1-2 टफ है सिर्फ, जो चीज डिस्कस किया था मैंने, एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला, तो उसमें मैंने ये कंसेप्ट यूज किया था। देखो ये 1 होता है, तो देयरफॉर वो पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा जी? 1 आएगा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है जी, सेक थीटा माइनस। पूरे पेपर में एक जो ट्रिकी क्वेश्चन मिला मुझे, बस यही एक क्वेश्चन मिला, ये ट्रिक यूज किया था, बाकी पूरे पेपर इजी है। तो आशा करता हूँ कि मेरे बच्चों के अच्छे पेपर हुए होंगे। तो बच्चे आप इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, कोई भी कमी लगता है, तो यू हैव टू लाइक एंड कमेंट्स, ठीक है। और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग अपने पेपर चेक कर ले। थैंक यू वेरी मच।